नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। तो दोस्तों कजाकिस्तान देश जो है ये फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान है। आइए डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना अप्रैल मई 2023 के दौरान फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच की मेजबानी करेगा। मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन 2023 फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में बात हुई है फिडे की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। शतरंज के खेल को फिडे रेगुलेट करता है, यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स को आईसीसी ने मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से चुना है। डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बेन स्टोक्स को वर्ष 2022 के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर के रूप में चुना है, जबकि इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी नेट साइवर ने आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है। अब दोस्तों इसके साथ मैं आपको अन्य विजेताओं के नाम भी बता देता हूं जो वर्ष 2022 के हैं। महिला वनडे जीता है नेट साइवर ने, पुरुष वनडे जीता है बाबर आजम ने, महिला टी20 जीता है ताहलिया मैक्ग्रा ने, पुरुष टी20 जीता है सूर्य कुमार यादव ने, और सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है बाबर आजम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक का अनावरण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक का अनावरण किया है। आइए डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक का अनावरण किया है, और इसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता के सहयोग से विकसित किया गया है। और इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को प्राथमिक 2 खुराक अनुसूची और विश्व बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदन प्राप्त है। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दुनिया का पहला। तो चलिए मैं आपको दुनिया का पहला से संबंधित इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, कौन सा राज्य दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बना है? सही आंसर है सिक्किम। किस देश की आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। कौन सा देश भावी पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? सही आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी हाल ही में कहां पर लगाई जाएगी? सही आंसर है उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को विश्व सीमा शुल्क संगठन के 1953 में आयोजित प्रथम सत्र के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 की थीम है, अगली पीढ़ी का पोषण, सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना। और विश्व सीमा शुल्क संगठन को पहले सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में जाना जाता था, और इसकी स्थापना दोस्तों 1952 में ब्रसेल्स में हुई थी। और डब्ल्यूसीओ का उद्देश्य है सीमा शुल्क अधिकारियों की दक्षता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यूविन।
तो दोस्तों केंद्र सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए U1 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों आइए डिटेल से इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने U1 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटाइज करना है। और ये प्लेटफॉर्म प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत करने और उसका टीकाकरण करने, उसके प्रसव के परिणामों को रिकॉर्ड करने और जन्म के समय टीकाकरण और सभी टीकाकरण करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड में। तो दोस्तों ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड राज्य में मनाया गया है। आइए दोस्तों इस ऑरेंज फेस्टिवल के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो नागालैंड ने कोहिमा जिले के रासोमा गांव में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया है। और इस फेस्टिवल का उद्देश्य संतरा उत्पादकों की कड़ी मेहनत को पहचानना और उसका जश्न मनाना है। अब दोस्तों हमारे कुछ में बात हुई है नागालैंड राज्य की, तो चलिए नागालैंड राज्य के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई। राजधानी है कोहिमा, राज्य की भाषा है अंग्रेजी और नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री थे श्री पी शिलुएउ जी। और नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। और नागालैंड के पहले राज्यपाल थे श्री विष्णु सहाय जी और वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। राजकीय पशु की बात करें तो वो है मिथुन और राजकीय फूल है फोडोड्रेंडॉन और राजकीय पेड़ है एल्डर। लोक नृत्य की बात करें तो वो है रिंगमा, चोंग नोकेम चिंता कजरम, युद्ध नृत्य, रवैया लिंग, नूरालिप, कुर्सी नागा, चुमिके, तोही आदि। इसके साथ नागालैंड की प्रमुख नदियां हैं दंगसिरी, दोयांग, दीखू बराक। और नागालैंड की सीमाएं हैं असम राज्य के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, मणिपुर, म्यांमार। नागालैंड की लोकसभा सीटें हैं 1 और राज्यसभा सीटें हैं 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल से जान लेते हैं। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसका कारण दोस्तों हरित अवधारणाओं को अपनाने और प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए। और विशाखापत्तनम इस प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाले कुछ रेलवे स्टेशनों में से एक है। और इसने 6 पर्यावरण श्रेणियों में 100 में से 82 अंक हासिल किए हैं। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया गया? सही आंसर है डॉक्टर प्रभात रे। वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है आर विष्णु प्रसाद। इसके साथ मानवता की सेवा के लिए आईएसए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है डॉक्टर सेंडू क्रुइत को। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है गुआना। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है DY चंद्रचूड़। गौरी अम्मा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एलिडा गुएरा को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 5.8%। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 5.8% कर दिया है। आइए डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को 20 आधार अंकों से घटाकर 5.8% कर दिया है। और इसका कारण है विकसित देशों में उच्च ब्याज दरें और मंदी के जोखिम निवेश और निर्यात पर भारी पड़ रहे हैं। और रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2023 में वैश्विक व्यापार 0.4% और विश्व अर्थव्यवस्था 1.9% की दर से बढ़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन। तो दोस्तों, यूनेस्को ने यूक्रेन देश के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत घोषित किया है। डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने यूक्रेन के काला सागर तट पर एक रणनीतिक बंदरगाह शहर ओडेसा के ऐतिहासिक केंद्र को डेंजर साइट में विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया था और ये दर्जा पेरिस में यूनेस्को पैनल की बैठक द्वारा प्रदान किया गया है। और ये स्थिति ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में मदद करेगी, जो रूस के आक्रमण के बाद से खतरे में है, जो और वित्तीय और तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय सहायता तक पहुंच को सक्षम करेगी। अब दोस्तों, हमारे कुछ में बात हुई यूनेस्को की, तो चलिए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 27 जनवरी को। तो 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2023 मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में नामित किया है और 1933 और 1945 के बीच हिटलर शासन के तहत प्रलय से मारे गए 60 लाख यहूदियों और लाखों अन्य नाजीवाद पीड़ितों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2023 की थीम है घर और अपनापन। तो दोस्तों, मैंने आपको 28 जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवा दिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कल के यानी 27 जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा देता हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कौन सा राज्य दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है? सही आंसर है सिक्किम। अमूल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है श्यामल भाई बी पटेल। सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? सही आंसर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? सही आंसर है 74वां गणतंत्र दिवस। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है सूर्य कुमार यादव को। साल 2022 के लिए महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है ताहिला मैक्ग्रेगर को। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर सरकार 4 से 14 फरवरी तक अपना कौन सा सरस मेला 2023 आयोजित करेगी? सही आंसर है पहला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर है 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? सही आंसर है 901 पुलिसकर्मी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारी रिवीजन का, DIFF में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता वर्ग में कितने भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? सही आंसर है 2। तो दोस्तों, मैंने आपको कल के यानी 27 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा दी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।